Good morning student. I hope you all are good and well at home. Please student purchase your book. Without book you can't understand what I am teaching. See, this is your book Smart Grammar Class 8. Please student purchase your book. बिना बुक के आपको समझ में नहीं आएगा आपकी टीचर्स क्या पढ़ा रही हैं, बिकॉज आप सीनियर क्लासेस में चले गए हैं एंड आपकी टीचर्स ने आपको कोर्सेज कंप्लीट करना स्टार्ट कर दिया है। 1 चैप्टर 2 चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं और बिना बुक के आपके कोर्स भी पीछे होंगे और आप भी पीछे होंगे। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, माय हम्बल रिक्वेस्ट, परचेज योर बुक। ऑन फ्राइडे आई टॉट यू clause, independent clause and dependent clause, coordinate clause. Today I am going to teach you dependent clause and subordinate clause. I hope फ्राइडे को मैंने जो पढ़ाया था वो आपको सबको समझ में आ गया होगा। इंडिपेंडेंट क्लॉज पढ़ाया था और कोऑर्डिनेट क्लॉज किसे कहते हैं वो मैंने पढ़ाया था। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू डिपेंडेंट क्लॉज। ओके, नाउ स्टूडेंट प्लीज लुक एट योर बुक, पेज नंबर 17, चैप्टर 3, क्लॉसेज। नाउ लेट अस लुक एट अनदर सेंटेंस. For example, I like orange juice if it is fresh for breakfast. I like orange juice if it is fresh for breakfast. Now this is a conditional sentence. Now what do we see? We will again to see the sentence in 2 parts. So the first part, I like orange juice. We have seen an independent or main clause. So we will look at the another part of the sentence, if it is fresh for breakfast. तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या देखेंगे? सब्जेक्ट देखेंगे। A subject it and a verb is so the second part. If it is for breakfast is also a clause, but this clause does not express a complete thought, does not make sense on its own, cannot understand alone as a sentence. I hope student you all understand. Can we say if it is fresh for breakfast? Cannot. This sentence is incorrect. It is not complete. It is not given us the full idea or what is trying to say. Means कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो सेंटेंस है सेकेंड पार्ट का, आई लाइक ऑरेंज जूस, क्या है आपका कि आपको एक प्रॉपर सेंटेंस के साथ दिख रहा है। इफ़ इट इज़ फ्रेश फॉर ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पे आपने सब्जेक्ट देखा, आपका सब्जेक्ट क्या है? इट है, एंड वर्ब क्या है? इज़ है। तो ये क्या है? दिस क्लॉज कैन नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, ये कंप्लीट थॉट नहीं दे रहा है। डज नॉट मेक सेंस ऑन इट ओन एंड कैनॉट स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। ये एक सेंटेंस में कैनॉट स्टैंड एज अ सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस में अकेला खड़ा नहीं है, इसका एक कंप्लीट थॉट निकल के नहीं आ रहा, एक कंप्लीट सेंस निकल के नहीं आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं? सो वी सी दैट दिस पार्ट और दिस क्लॉज, इफ इट इज़ फ्रेश फॉर ब्रेकफास्ट, do not express complete thought and cannot stand alone as a sentence. So these kinds of clauses which do not express complete thought and cannot stand alone as a sentence is known as dependent or subordinate clause. इसको dependent और subordinate clause कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ कि किसी भी सेंटेंस में अगर कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ
मीनिंग्स जो होती हैं उसका एक कंप्लीट थॉट निकल के नहीं आता, एक कंप्लीट सेंस निकल के नहीं आता, तो वो हमेशा क्या कहलाता है, डिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है। और उसको हम एक डिपेंडेंट क्लॉज के साथ साथ क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। जैसे इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम क्या कहते थे, मैंने बताया था मेन क्लॉज भी कहते हैं। और कोऑर्डिनेट क्लॉज कहाँ पे होता है, कैसे उसको हम पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, वो भी मैंने बताया था। तो आज आपका जो डिपेंडेंट क्लॉज है ये टॉपिक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। इफ़ इट इज़ फ्रेश फॉर ब्रेकफास्ट में आप सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे आपका इट है, देन आप वर्ब देखेंगे, वर्ब इज़ योर इज़। तो फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका तो कोई एक प्रॉपर मीनिंग निकल के ही नहीं आ रही है, एक प्रॉपर सेंटेंस ही निकल के नहीं आ रहा है, ना ही ये एक सेंटेंस में अकेला खड़ा है। ये अकेला नहीं खड़ा, ये ऑलरेडी किसी सेंटेंस पे डिपेंड है। वो सेंटेंस क्या है, वो सेंटेंस है इंडिपेंडेंट क्लॉज पर ये डिपेंड है। और वो इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या, आई लाइक ऑरेंज जूस इफ़ इट इज़ फ्रेश फॉर ब्रेकफास्ट। दिस सेंटेंस इज डिपेंड ऑन द मेन क्लॉज। सो स्टूडेंट इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज अ इंडिपेंडेंट क्लॉज। ओके, the question is that student, why it is called independent clause? Because this clause, if it is fresh for breakfast, does not make complete sense on its own. It's always depend on the main clause to complete its sense. Hence, this clause is called a dependent or subordinate clause. I hope you all understand what I am teaching. So, this sentence, I like orange juice if it is fresh for breakfast, is made up of two clauses. Is made up of two clauses. I like orange juice is the dependent or main clause because it can stand on it alone as a sentence. ये अपने सेंटेंस में अकेला ही खड़ा है और इसकी एक प्रॉपर मीनिंग है, ये किसी पर डिपेंड नहीं है, तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इफ़ इट इज़ फ्रेश फॉर ब्रेकफास्ट इज़ द डिपेंडेंट और द सबऑर्डिनेट क्लॉज। and in this case a subordinate clause stand with a subordinate conjunction. Always remember student, in this case a subordinate clause stand with a subordinate conjunction and your subordinate conjunction is if. इस सेंटेंस में जो if है वो आपका सबऑर्डिनेट क्या है, कंजंक्शन है। so what do we see? We see that a subordinate conjunction does not express a complete thought and cannot stand alone as a sentence. Subordinate clause क्या होते हैं, does not express a complete thought, जिसके वो कभी अपनी एक complete thought नहीं बताता, एक complete meaning नहीं बताता। cannot stand alone as a sentence, वो sentence में कभी alone या अकेला खड़ा नहीं होता, because वो always depend होता है independent clause पर। तो हम इसको कह सकते हैं subordinate clause. It depend on another clause in the sentence to make complete sense. It usually start with a subordinate conjunction. It usually start with a subordinate conjunction. इसको दिमाग में बैठा लें, ये ज़्यादातर स्टार्ट होता है subordinate conjunction से स्टार्ट होता है। A sentence having a subordinate clause must have a main clause. तो ये पॉइंट्स को आप याद कर लें, ये सारे पॉइंट्स को स्टूडेंट दिमाग में बैठा लें। अ सेंटेंस हैविंग अ सबऑर्डिनेट क्लॉज हैव अ मेन क्लॉज। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको एकदम प्रॉपर क्लियर होने चाहिए, आपके दिमाग में बैठे होने चाहिए कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, वो कहाँ पे यूज़ होता है, किसके साथ यूज़ होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको कवर किए। नहीं समझ में आ रहा तो आप वीडियो को बार बार देखिए, बट अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। So remember, whenever there is an dependent or subordinate clause in a sentence, you will know that there will be an independent
और अ मेन क्लॉज इन द सेम सेंटेंस। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज दिख रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें ज़रूर इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा ही होगा। इन द सेम सेंटेंस में वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा ही होगा। तो नाउ लेट अस लुक एट अ फ्यू एग्जाम्पल्स स्टूडेंट। टिम गोज़ टू बेड लेट। Tim goes to bed late because he read every night. Now this sentence is made up of two clauses. Now let us try to identify them. So the first part of the sentence, he goes to bed late. Independent clause because he read every night is called a dependent clause. क्यों dependent clause है? क्योंकि dependent और subordinate clause के आपको मैंने identify करना बता दिया है, वो आप अपने दिमाग में सोचिए क्यों है, ठीक है। तो मैंने आपको ये अच्छे से पूरा क्लियर कर दिया है। नाउ यू हैव लर्न स्टूडेंट व्हाट आर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉज। ओके, सिर्फ एक सेंटेंस में देती हूँ आपको होमवर्क के लिए, वो आप करके आइएगा। आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट क्लॉसेस एंड डिपेंडेंट क्लॉसेस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। शी वेंट फॉर अ मूवी। She went for a movie. She went for a movie after her classes. After her classes were were over. Over. This is your homework, student, and please purchase your book. Without book you can't understand. Thank you.